फवाद चौधरी के हवाले से क्या कहना है? जिस वो कहते हैं ना, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, तो इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये एक आज़ाद अदलिया का किरदार अदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर फैसले महफूज किए जाते हैं। जब दलाइल हो गए तो फैसला उसी वक्त सुनाना चाहिए ना, उसी वक्त जाके 5 मिनट में 10 मिनट में फैसला सुनाना चाहिए। जब फैसला महफूज होता है तो आप समझ जाएँ कि फैसला कहीं और से लिखवाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह फवाद चौधरी ने जिस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है ना, मुंशी राजा, आज पूरी कौम मुंशी राजा कह रही है सबके ऊपर गद्दारी का पर्चा दें, जाएं, हिम्मत है तो उठाएं, हमारी माओं को उठाएं, हमारी बहनों को उठाएं, हमारे भाइयों को उठाएं, हमारे बुजुर्गों को उठाएं। सब ने मुंशी राजा कहा उसको। और मुंशी को ही कल हमने जब मुंशी राजा के नारे लगाए ना तो एक ओरिजिनल मुंशी आ गया, उसने कहा जी खुदा का वास्ता है मैं हलाल की करके खाता हूँ, आप मुंशी राजा मुंशी को हटाएं, कोई और नाम इसका लगाएं। मतलब मुंशियों को भी बुरा लग गया कि उन्होंने राजा सिकंदर को मुंशी साथ जोड़ दिया। तो ऐसी जब निकम्मी, नालायक, घुसपैठिए, चोर, लुटेरे, ये डकैत जब मुल्क के अंदर आएंगे तो इंसाफ इसी तरह सड़कों पे रुलता रहेगा और लोग सड़कों पे रुल के अपने फैसले लेंगे। बहुत शुक्रिया। नादिया खटक, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये जो तमाशा लगाया हुआ है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की जो तहरीक है वो रोज़ बरोज़ शबो रोज़, बल्कि सुबह दोपहर शाम जैसे 3 टाइम की गोलियां हैं ना, यहाँ पर 5 टाइम की गोलियां, और वो गोलियां इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, और वो लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। और अब हर बंदा जो है, जैसे वो कहते हैं ना इंसान पानी से ज़िंदा होता है, अब यहाँ पर इलेक्शन से ज़िंदा है। और आने वाला हर बच्चा जो है वो यही बात करता है कि हमें मौरूसी सियासत जो है उससे छुटकारा हासिल करना है। हमें वो जुल्म और बर्बरियत की जो इस वक्त एक अंधेरी नगरी में की हुई है उससे हमें छुटकारा लेना है, और हल एक ही है, वो इलेक्शन है। और उसके बाद इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना है। और इमरान खान की शान और उनके आन और उनके मान और उनके मर्तबे की अगर आप को अंदाज़ा लगाना है तो देखें कि मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर किसी जमात की इस वक्त थी हुकूमत, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। वफाक से हटे, इस्तीफ़ा दिया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो इस्तीफ़ा देकर और असम्बलियाँ तहलील करी। उसकी वजह एक ही थी कि हमें अवाम में आना है, अवाम हमारा फ़ैसला करेगी। और ये लोग जो उससे पहले वो क्या कहते हैं महंगाई मुकाओ मार्च शुरू करने के बाद इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत कायम कर ली। अब देखिए कैसे ये भाग रहे हैं। फवाद चौधरी को जिस तरीके से कहते हैं ना एक बदतरीन तरीका जो है वो अपने क्या आने वाली नस्लों को हमारे दायरे बता रहे हैं। कानून एक वाहिद इंसान के लिए एक रास्ता है जिसमें वो समझता है कि मुझे यकीन है मुझे इंसाफ मिलेगा। तो अगर वहाँ पर उनको चादर ढांप के लाया जाए, और आज तो बल्कि मेरे जज्बात बहुत ज़्यादा हो गए थे जब उनकी अहलिया कह रही थी कि मुझसे नहीं, बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो अब क्या अगले वाली नस्लों को बता रहे हैं? यहाँ पर मैंने मुजरिम दहशतगर्द देखे हथकड़ियों में खुलेआम जा रहे हैं, और वो जो कि एक सियासतदान है, एक हमारी पार्टी का एक अहम कारकुन है, उन्होंने पार्टी की एक वर्डिक दी। उन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है उसने बात है, और उसको किस तरीके से ज़ुदोकोप करके ले जाया जा रहा है। कभी एक रास्ते से लाते हैं, कभी दूसरे रास्ते से लाते हैं, कभी तीसरे रास्ते से लाते हैं। उनके खाने को क्या मिल रहा है कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कितना चलेगा? मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि मुल्क के अवाम को जुल्म होने के बाद का तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि उससे पहले ही उस पर वो तमाम कवानीन जो है और उन ज़वाबित को उस पर अमल करना चाहिए, ताकि इस किस्म की जो है जुल्म और बर्बरियत किसी के साथ भी ना हो। ये किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और जिस तरीके से ये सियासत को ले जा रहे हैं, ये अपने आप को ही उस अंधे कुएँ में ले जा रहे हैं जहाँ इनकी सियासत का ख़ात्मा पहले ही हो चुका है, और अब जो है वो बदतरीन नाकामी